गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स एंड हाउ टू क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स फाइल स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि सेल्सफोर्स में रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक रिएक्ट जेएस एंड एंगुलर जेएस आपके वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, उसी तरह से सेल्सफोर्स के फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए लाइटनिंग वेब कंपोनेंट फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। सो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स आपको सीखने के लिए सबसे पहले आपको HTML आना चाहिए। HTML, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript एंड CSS। सो अगर आपको ये चारों चीज़ें पहले से आती हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट इफ़ आपको ये सब नहीं आता है तो आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। तो सबसे पहले आपको अपना विजुअल स्टूडियो कोड आईडी ओपन कर लेना है एंड आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये प्रोजेक्ट्स कैसे क्रिएट हुआ एंड ये सेल्सफोर्स न्यू प्रोजेक्ट कहाँ से दिखा, ये सारे फोल्डर्स कहाँ से आए, तो आपको गाइज मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करना पड़ेगा। उसमें मैंने सारी टिप्स बताई कि कैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे डब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एंड कैसे अपने प्रोजेक्ट को मीन्स लाइटनिंग वेब कंपोनेंट को अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग से ऑथराइज करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है सेल्सफोर्स नूब नाम से। सो अगर मैं फोर्स हैश ऐप में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको LWC फोल्डर दिखेगा। तो ये रहा हमारा पुराना लाइटिंग वेब कंपोनेंट जो मैंने पिछले वीडियो में क्रिएट करके आपको शो किया था डेमो। तो हम आज इसी पे काम करेंगे। तो आप जैसे ही लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो LWC आपको प्री बिल्ड डिफ़ॉल्ट HTML, जावास्क्रिप्ट एंड XML फाइल फ्री डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके देता है। सबसे पहले हम देखते हैं HTML का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं LWC के HTML फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये 2 टेम्पलेट्स टैग हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो 2 टेम्पलेट टैग्स आपको दिख रहे हैं ये और कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल HTML फाइल की बॉडी की तरह काम करती है। लाइक मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम इस तरह से अपना HTML फाइल क्रिएट करते हैं एंड बॉडी में हम ये सारा डेटा क्रिएट करते हैं लाइक दिस। सो हेडिंग में हमारा सेल्सफोर्स प्रिंट होके आ जाता है। बट हम LWC में HTML फाइल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हम ये सब ना यूज़ करके हम डायरेक्ट टेम्पलेट टैग के अंदर वो सब लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज जो आप HTML फाइल के बॉडी में लिखते थे वो आप सीधा टेम्पलेट टैग के इनसाइड लिख सकते हैं एंड सेम टू सेम वही रिजल्ट आपको स्क्रीन पर शो होगा like this. So Salesforce of this inside the template tag and Salesforce inside that body of that HTML file will display the same thing on the screen. हम देखते हैं इसका LWC फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक लाइटनिंग एलिमेंट नाम का बेस क्लास इंपोर्ट किया है जो कि LWC का है, एक लाइब्रेरी का पार्ट है। मीन्स ये जो लाइटनिंग एलिमेंट है ये एक LWC का बेस क्लास है। आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम अपने फर्स्ट LWC क्लास को इसके बेस क्लास से एक्सटेंड करवा रहे हैं। इसे हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसका पर्पस ये है कि ये लाइटनिंग एलिमेंट बेस क्लास को एक्सटेंड करते ही हमारे पास कुछ मेथड्स एक्सेस करने के परमिशंस आ जाते हैं, लाइक कनेक्टेड कॉल बैक, रेंडर कॉल बैक एंड मैनी मोर। वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ये हमारा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जेएस फाइल का स्ट्रक्चर है। सो एंड आपको मैं शो कर देता हूँ XML फाइल का स्ट्रक्चर। ये हमारे XML फाइल का स्ट्रक्चर है। मीन्स आप जो भी कोडिंग करेंगे, मीन्स आप जो भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे HTML फाइल या CS जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कोड करके, वो आपको सेल्सफोर्स और में किस पेज पे शो करना है उसकी डिटेल्स हम XML फाइल में रखते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉपर्टी क्रिएट करके दिखाता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा एंड टाइटल में मैं सेल्सफोर्स नूब रख लेता हूँ। ये हमारे लाइटनिंग कार्ड का टैग क्रिएट हो चुका है। मीन्स हमारे पास एक लाइटनिंग कार्ड अवेलेबल है। हम इसके अंदर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं लाइक H1 LWC लाइक दैट।
सो ये हमने एक लाइटनिंग कंपोनेंट में एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट कर दिया है। मैं आपको अभी डेमो शो करके दिखाऊंगा कि ये लाइटनिंग कार्ड दिखता है कैसा है। बट उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट होती है जावास्क्रिप्ट फाइल में एंड उसे एचटीएमएल फाइल में एक्सेस कैसे करते हैं। सो ये हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो इसमें सपोज हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है माई टाइटल। सो मैं सीधे माई टाइटल मेंशन करूँगा एंड इसमें अपनी प्रॉपर्टी मेंशन कर दूंगा लाइक सेल्सफोर्स न्यू। ओके। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को अपने एचटीएमएल फाइल में शो करना पड़ेगा, मीन्स हम डायरेक्ट इस जावास्क्रिप्ट फाइल की कोई भी डेटा डायरेक्ट हम अपने स्क्रीन पे या फिर यूज़र इंटरफेस पे शो नहीं कर सकते, तो हमें उसके लिए एचटीएमएल फाइल यूज़ करनी पड़ती है। तो ये प्रॉपर्टी सपोज माई टाइटल, हमें इस माई टाइटल प्रॉपर्टी की वैल्यू यूज़र को शो करवानी है। तो हमें सिंपली इस प्रॉपर्टी को कॉपी करना है एंड इसे सिंपली यहाँ पे यूज़ करना है। आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है एंड उसके अंदर आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं ये माई टाइटल एंड दिस माई टाइटल इज सेम। सो आपके इस माई टाइटल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है सेल्सफोर्स नो, ये अब आपके एचटीएमएल फाइल में डिस्प्ले होगी यूज़र इंटरफेस में। अगर आपको टाइटल में भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे भी वो रिप्लेस कर सकते हैं। आपको सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी का नाम मेंशन करना है। ओके गाइस, तो ये हमारा लाइटनिंग कार्ड क्रिएट हो चुका है जिसमें हम माई टाइटल नाम की एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यूज़र इंटरफेस में। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस लाइटनिंग कार्ड को यूज़र इंटरफेस पे किस जगह पे दिखाएंगे, मीन्स होम पेज पे, रिकॉर्ड पेज पे या वेर एवर। सो सबसे पहले हमें एक्सएमएल फाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइक यहाँ जो इज एक्सपोज्ड है इसको हमें ट्रू में चेंज करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेंगे, मीन्स आपको किस लोकेशन पे शो करनी है सेल्सफोर्स और में। सो ये टारगेट्स क्रिएट करना है आपको। देन टारगेट टैग के बिटवीन एक और टैग क्रिएट होगी टारगेट, मीन्स जो पेरेंट टैग है वो है टारगेट्स एंड जो चाइल्ड टैग है वो है टारगेट। तो इसमें मैं ये मेंशन करूँगा कि मुझे सेल्सफोर्स ऑर्ग में अपने इस लाइटनिंग कार्ड को जो माई टाइटल प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है वो यूज़र फेस को सेल्सफोर्स ऑर्ग में किस जगह पे दिखाना है। तो अभी के लिए मैं इस लाइटनिंग कार्ड को हमारे एक रिकॉर्ड पेज में शो करना चाहूँगा यूज़र को। तो सिंपली आपको यहाँ टारगेट्स में मेंशन करना है लाइटनिंग अंडरस्कोर रिकॉर्ड पेज। सो गाइस, आपका एक्सएमएल फाइल रेडी है। आपने परमिशन दे दी है अपने एडोबी कंपोनेंट को कि आपको किस जगह पे अपने इस लाइटनिंग कार्ड को डिस्प्ले करना है। तो सिंपली अब और कुछ नहीं करना है गाइस, हमें इस अपने वीएस कोड को अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग से ऑथराइज करना है, जैसे आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ डेवॉग नाम से। सो अगर आप गाइस थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये ऑथराइज कैसे करना है, तो उसके लिए गाइस आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ये आपको कॉर्नर में शो हो रहा होगा लिंक, आप उसे रिफर कर सकते हैं। तो सिंपली अब हमें डिप्लॉय करना है, लाइक कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे एंड आपको एस एफ डी एक्स डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑक सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरा जो कंपोनेंट वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है मेरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो चलिए चेक करते हैं कि मेरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में ये माई फर्स्ट एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में जो हमारी प्रॉपर्टी है सेल्सफोर्स न्यू, ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो आप डायरेक्ट गूगल क्रोम से भी ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ वीएस कोड में हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली ये कमांड रन करना है एस एफ डी एक्स ओपन डिफॉल्ट ऑर्ग। अगर आप ऑथराइज हैं, आप जिस भी सैंडबॉक्स से या फिर जिस भी सेल्सफोर्स डेवलपर ऑर्ग से अभी ऑथराइज हैं उस डेवलपर ऑर्ग का यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। मीन्स आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं सिंपली ये कमांड रन करके। तो मैं ये कमांड रन करता हूँ तो अभी मेरा सेल्सफोर्स ऑर्ग आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो गाइस, है ना ये सिंपल, डायरेक्टली मेरा सेल्सफोर्स ऑर्ग मेरे वीएस कोड के थ्रू ही ओपन हो चुका है। तो हम देखते हैं कि हमारा लाइटनिंग कार्ड कैसा हो रहा है। जो हमने टारगेट दिया है यहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज का, तो मीन्स हमें किसी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में उस लाइटनिंग पेज को मीन्स एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को यूज़ करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे सेटअप में जाएंगे, सेटअप पे क्लिक गेयर आइकन क्लिक करते ही हमें एडिट पेज पे क्लिक करना है। एडिट पेज पे क्लिक करते ही आपकी जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है वो आप पे आपको कस्टम
कॉलम्स के अंदर शो होंगे। जिससे यहाँ पे मैं देखूँ तो हमारा ये जो फर्स्ट माई फर्स्ट LWC कंपोनेंट है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस एम्प्टी स्पेस पे एंड सिंपली सेव करना है एंड आपको एक्टिवेट करना है। सो गाइस ये सेव होके एक्टिवेट हो चुका है ना। आपको सिंपली यहाँ पे असाइन एज डिफॉल्ट और डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। आपको जिस मोड में शो करना है, डेस्कटॉप फोन या फिर डेस्कटॉप एंड फोन बोथ, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो गाइस हमारा LWC कंपोनेंट सिंपली डिप्लॉय हो चुका है हमारे सेल्सफोर्स हब में। मीन्स अब हमारा यूजर हमारे लाइटनिंग कंपोनेंट को, LWC कंपोनेंट को देख सकता है। तो चलिए देखते हैं। आपको सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है, बैक के एरो पे। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो LWC कंपोनेंट है जिसमें हमने प्रॉपर्टी रेंडर करवाई थी, लाइक लेट मी शो यू। जैसे हमने जो माई टाइटल में जो प्रॉपर्टी लिखी है सेल्सफोर्स नूप, आप स्पेलिंग में चेक कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे अपने HTML फाइल के टाइटल, लाइटनिंग कार्ड के टाइटल में भी रेंडर करवाया है एंड सिंपली यहाँ पे भी रेंडर करवाया है। तो वही दोनों डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सो गाइस इस तरह से हम सिंपली, सबसे पहले हमें अपने प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, प्रॉपर्टी की एक वैल्यू देनी है। फिर इस वैल्यू को हम, प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने HTML फाइल में यूज़ करके यूज़र इंटरफेस पे शो कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन LWC।